सर यहाँ से शुरू करना चाहेंगे। जो न्यू प्रोडक्ट लाइन कंपनी यहाँ से ला रही है एमआरआई मशीन्स के लिए मैग्नेट्स, तो सर कैसे एक रेवेन्यू पोटेंशियल देख रहे हैं, मार्जिन एक्सेट्रा, और साथ ही सर एक्सपेक्टेड कस्टमर बेस क्या रहेगा? ये एक तो पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे शो पर बुलाने के लिए। पारस डिफेंस एक नए लाइन में आने से ज्यादा मैं आपको बताना चाहूंगा कि पारस डिफेंस हमेशा से एक क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के पीछे जुड़ी हुई रहती है। तो जैसे एक समीर जो एक माइटी की एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो एक एमआरआई मशीन जब इंडिजिनाइज करने की कोशिश कर रही है, तभी पारस डिफेंस को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई थी कि एक कंसोर्शियम का एक हिस्सा बने। एंड वो कंसोर्शियम के हिस्सा बन के एक एमआरआई मशीन का जो एक सबसे कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग पार्ट होता है, जो ग्लोबली बहुत कम कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां भी बहुत कम हैं जो ये बनाती हैं, वो है उसका एमआरआई का मैग्नेट। और ये करने की हमको एक अपॉर्चुनिटी प्रदान की गई थी। और ये अपॉर्चुनिटी को पारस डिफेंस ने सोचा कि इसको एक एक अपने इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज से जस्टिफाई किया जा सकता है, इसलिए पारस डिफेंस ने इसको ये पहल की कि हम करेंगे इस चीज को। समीर का बहुत अच्छा योगदान रहा, माइटी का योगदान रहा, और मेरे कंसोर्शियम पार्टनर्स का भी बहुत योगदान है। और आज हम लोग वो डेवलपमेंट करने जा रहे हैं। इसमें अगर आप देखोगे तो इंडियन एमआरआई एक फॉरेन एमआरआई से कई ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव, किफायती होगी। और वो एक टियर 3 टियर 4 लेवल सिटीज में भी उसका एक बहुत अच्छा बिजनेस बनाएगी। कॉस्ट वाइज ये तो कम है ही, लेकिन प्रॉफिट वाइज, ये क्वांटिटी वाइज, ये एक बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव बिजनेस है। एंड हेंस मैं अगर बहुत बहुत कंजर्वेटिव जाऊं तो भी हंड्रेड्स ऑफ एमआरआई मशीन्स पर ईयर ये एक बिजनेस लाइन खड़ी हो सकती है। और उसमें एक बहुत बहुत ही अनोखा एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान हमारा रहेगा मैग्नेट के थ्रू। जी डेफिनेटली, हमसे काफ़ी डिटेल्स आपने शेयर की। सर इसके ऊपर ही मैं पूछना चाहूँगी, अभी आप सर कैसे प्लानिंग कर रहे हैं टू स्टार्ट सप्लाइंग दिस मैग्नेट्स इंडिया में फर्स्ट, देन टू एंटर इन इंटरनेशनल मार्केट्स, और साथ ही एस्टिमेटेड मार्केट शेयर जो है फर्स्ट जो इंडिया में कैसे कैप्चर करने का आपका प्लान है, फिर क्या टाइमलाइन रहेगी फॉर एंटरिंग इनटू इंटरनेशनल मार्केट्स, कौन सी जियोग्राफीज को आप कैटर कर रहे हैं, वो जानना चाहेंगे। अभी फिलहाल तो हम ये सोच रहे हैं कि इंडिया इतना बड़ा मार्केट है, इसको अगर एक बार प्रोसेस को सेट करके ये डेवलप अच्छी तरह से करके इंडियन मार्केट को अगर पूरी तरह से एक्सप्लॉइट किया अगर जा सकता है, तो इससे क्या होगा कि जो मेडिकल इक्विपमेंट एंड मेडिकल टेस्ट फैसिलिटीज जो एक सर्विस है, ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल हो जाएगी। इवन कॉमन मैन को एक एमआरआई करने के लिए ही विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू ट्रैवल मल्टीपल सिटीज। हर एक सिटी में एक एमआरआई मशीन, एंड वो सर्विस, एक एमआरआई स्कैनिंग करने की जो सर्विस है, वो बहुत ही ज्यादा किफायती मिले, ऐसा ऐसा एक लॉन्ग टर्म विजन है। एंड ये विजन को साकार करते करते एक बहुत बड़ा बिजनेस सामने खड़ा रह जाता है। ये करते करते अगर आप देखोगे तो जग भर में सिर्फ 3 या 4 कंपनियां हैं जो एक पूरा एमआरआई मशीन बनाती हैं। एंड पूरा का पूरा मार्केट आप पकड़ लो, 90% मार्केट वो 3 या 4 कंपनियां ही केटर करती हैं। तो इससे चलते बहुत सारे एरियाज में हम लोग एक कॉस्ट इफेक्टिव एमआरआई एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो एक प्लान बी रहेगा। प्लान ए इंडियन कंज्यूमर्स को एक अफोर्डेबल मेडिकल इक्विपमेंट देना। This will be the first goal of the consortium and Samir and Mighty, and then subsequently engage into export to all the markets where the MRI requirements are growing, and to cater to those markets will be our plan B. फेयर इनफ सर। तो सर इसके लिए एस्टिमेटेड कैपेक्स और इन्वेस्टमेंट क्या रिक्वायरमेंट रहेगी फॉर दिस न्यू प्रोडक्ट लाइन, और हाउ इज इट बीइंग फंडेड? सबसे बढ़िया चीज ये है कि इसके लिए जो लगने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पारस के पास ऑलरेडी है। तो इसके लिए कोई अलग से एक केपेक्स करने की जरूरत नहीं होगी, ना कोई ज्यादा फंडिंग उठाने की जरूरत होगी। यहाँ पे एक बिजनेस अश्योरेंस भी समीर देने की कोशिश करेगा। माइटी ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात कर रही है
कि कंसोर्शियम को एक स्टिपुलेटेड बिजनेस दें, जिससे जो भी छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट होगा, हर एक कंसोर्शियम पार्टनर जो ये पर्टिकुलर डेवलपमेंट में डालेगा, उसको पहले या सेकंड एमआरआई मशीन के बिजनेस में ही उसको रिकवर किया जा सकता है। तो वो भी मैं बोलूंगा कि एक शॉर्ट टर्म सेल्फ इन्वेस्टेड प्रपोजिशन से ये एक बहुत ही उम्दा डेवलपमेंट कर सकते हैं, जो इंडियन एमआरआई मशीन बनेगी, वो एक अपने आप में एक मिसाल होगी। करेक्ट सर। तो सर अभी कंपनी के फिलहाल कुछ प्लान्स है टू वेंचर इनटू मोर प्रोडक्ट्स इन द मेडिकल टेक लाइन, और कैसे इम्पैक्ट करेगा योर करंट प्रोडक्ट मिक्स एंड मार्जिन्स? आज मैं अगर लॉन्ग टर्म विजन मेड टेक में अगर जाना चाहता हूं, तो मुझे आज वो नहीं लगता कि हम लोग फुल फ्लेजेड मेड टेक में घुसेंगे। ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को डेवलप करके अगर आते दिनों में मुझे बिजनेस नजर आता है कि ये बिजनेस मेडिकल लाइन पे हम लोग बहुत अच्छी तरह से इस्टेब्लिश कर पाए, वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द मेडिकल मार्केट इन टोटलिटी एंड केटर टू इट इन टोटलिटी, बिकॉज मेडिकल मार्केट के रिक्वायरमेंट्स एंड डिमांड्स बहुत अलग है डिफेंस एंड स्पेस से। आप जितना मशीन डेवलप करके डिलीवर करने की कैपेबिलिटी रखते हो, उसके साथ में उसका एक नेटवर्क क्रिएट करना जरूरी है अक्रॉस वेरियस सिटीज एंड वेरियस विलेजेस। सो वो नेटवर्क क्रिएट करना इज अ डिफरेंट बॉल गेम व्हेन वी आर वर्किंग विद डिफेंस एंड स्पेस। ये आपकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए ये आगे चलते आज हम लोग देखना चाहते हैं कि आज हम लोग एक क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं। कल के तारीख में अगर इफ वी आर एबल टू एक्लेमेटाइज आवरसेल्व्स टू द रिक्वायरमेंट्स एंड नीड्स of the medical industry, then tomorrow we will think of whether to get full-fledged into medical tech actually. जी सर, आगे अमित सर जानना चाहेंगे जो रिसेंट एमओयू है कंपनी का विद इजराइल्स माइक्रोकॉन विजन, तो कैसे सर स्कोप देख रहे हैं ऑफ दिस डील, और अगर बात करें यहाँ से रेवेन्यू पोटेंशियल फॉर द ड्रोन कैमरा सेगमेंट, वो कैसा है? आप अगर देखने जाओगे तो पारस हमेशा से, जैसे मैं आपको अभी भी बता रहा था, हमेशा से कुछ एक क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में हाथ डालने की कोशिश करता है। वैसे ही इजराइल का जो माइक्रोकॉन जो कंपनी है, वो एक बहुत ही वर्ल्ड वाइड बहुत कम कंपनियां हैं जो ड्रोन के ऊपर लगने वाला कैमरास बनाती है। एंड इजराइल से आने की वजह से उसका जो सर्वेलेंस एंड कैमरा जो क्वालिटी है, वो बहुत ही अच्छी है। एंड वो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी हम लोग पूरा का पूरा इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे, एंड नॉट जस्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर करके इंडियन मार्केट में उसको सप्लाई करेंगे, बट ये ग्लोबली माइक्रोकॉन के कस्टमर्स विच आर इन यूरोप, विच आर इन अमेरिका और एल्सवेयर इन द वर्ल्ड, माइक्रोकॉन के कस्टमर्स को भी हम लोग इंडिया में मैन्युफैक्चर करके उधर से केटर करने की इच्छा रखते हैं। इसका बिजनेस पोटेंशियल अगर आप देखोगे तो एनी एंड एवरी ड्रोन विच हैज अ सर्वेलेंस एंड कैमरा फिटमेंट रिक्वायरमेंट, हाई क्वालिटी कॉम्प्लेक्स इमेजिंग सिस्टम रिक्वायरमेंट विल बी आवर पोटेंशियल कस्टमर। ये आज की तारीख में एक बहुत $1 बिलियन बिजनेस लाइन है, एंड वो $1 बिलियन बिजनेस लाइन को हम लोग आज शुरुआत करना जा रहे हैं माइक्रोकॉन के साथ, और वो इंडिया में पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चर होगी। राइट सर, लास्ट कपल ऑफ पॉइंट्स में यहाँ से जो पूछना चाहूँगी वो तो एक सर है, एक ऑर्डर्स जो पैन आउट होता कैसे देख रहे हैं इन Q4, और साथ ही सर जानना चाहूँगी यहाँ से जो आउटलुक फॉर द फाइनेंशियल ईयर 26 इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ रेट एंड मार्जिन्स आप क्या शेयर करना चाहेंगे? मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं अभी साइलेंट पीरियड में हूं, एंड मैं आपको डायरेक्ट फिगर्स नहीं दे सकता, लेकिन बहुत ही अच्छा ऑर्डर इनफ्लो है। एक इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो डिफेंस एंड स्पेस एरिया में काम करती है, उनके सारे के ऑर्डर बुक्स बहुत अच्छे हैं, हमारी भी ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है। हमको नेक्स्ट 1.5 to 2 years की विजिबिलिटी है ऑर्डर बुक से, एंड अपॉर्चुनिटी साइज से अगर हम कंपेयर करें तो अपॉर्चुनिटी साइज इज 3 times आवर ऑर्डर बुक। सो दिस इज वेरी गुड, बट एट द सेम टाइम मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि हमारा परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा होते जाएगा इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। सो ऑल लुक्स गुड ऑन आवर साइड। जी डेफिनेटली अमित सर, काफ़ी अच्छा डिस्कशन रहा। थैंक यू सर फॉर कनेक्टिंग, काफ़ी डिटेल्स भी आपने शेयर की, एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू अगेन।